अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू रमजान विद सलमान। कुरान का मतलब क्या है? कुरान कितने अरसे में नाजिल हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी जब आप पर कुरान नाजिल हुआ? कुरान में सबसे अच्छा महीना कौन से महीने को कहा गया है? इन सब सवालों के जवाब और इस जैसी और इन्फॉर्मेशन आपको कौन देगा? मैं दूंगा मेरे भाई, मैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले रमजान विद सलमान की जितनी भी एपिसोड है आप तक आसानी से पहुंच सके। कुरान का मतलब है वो जिसे पढ़ा जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे जब उन पर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। कुरान टोटल 23 साल में नाजिल हुआ। कुरान में टोटल 114 सूरतें हैं जिसमें से 86 सूरतें मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और 28 सूरतें मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। कुरान के कई नाम जैसे कि अल हुदा, अल फुरकान, अल जिक्र, अल शिफा, अल नूर, अल रहमा, अल हक, अल बुरहान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान पाक कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर की जंगों में जब सहाबा किराम शहीद होने लगे तो आपको ये खौफ हुआ कि कहीं कुरान इनके सीनों में ही न दफन हो जाए। इस वजह से उन्होंने उसको एक जगह लिखने का हुक्म दिया। कुरान में लफ्ज कुरान 70 दफा आया है। कुरान की सबसे लंबी सूरत सूरतुल बकरा है और सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। सबसे लंबी आयत सूरतुल बकरा में है जिसको आयत अद-दैन या आयत अल-मुदायना भी कहते हैं। दैन मीन डेप्थ। सूरत अल फातिहा को मदर ऑफ कुरान भी कहा जाता है। सूरत यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। कुरान टोटल 103 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ है। कुरान में सबसे अच्छी खाने की चीज शहद को कहा गया है। कुरान में सबसे अच्छा महीना रमजान को कहा गया है। मोहम्मद नाम कुरान में 4 दफा आया है। कुरान में 6 सूरतें ऐसी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए हुए पैगंबरों के नाम पर हैं। वो कौन सी सूरतें हैं आप कमेंट करके बताइएगा। कुरान में टोटल 25 पैगंबरों का जिक्र है। कुरान में सब सूरतें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से स्टार्ट होती हैं सिवाय एक सूरत तौबा के। कुरान में बहुत सारी ऐसी बातों का जिक्र है जिस पे साइंटिस्ट अब रिसर्च करके एग्री करते हैं जो 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने हमें बता दी है। मिसाल के तौर पे पानी से जिंदगी है। कुरान पाक में पानी के बारे में आया है वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई, जिसका तर्जुमा है कि और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई। लोहा जमीन का मटेरियल नहीं है। साइंटिस्ट ने रिसर्च के बाद बताया कि मिलियन साल पहले कोई मेटेरियल्स जमीन पे आए थे जो जमीन से कहीं दूर किसी प्लेनेट के फटने की वजह से जमीन पे आके गिरे थे। इस तरह जमीन पर आयरन आया। लोहे की बात कुरान में इस तरीके से आई वअनज़लना अल-हदीद फीही बाअसन शदीदुन व मनाफ़िअ लिन्नास, और लोहा नाजिल किया, इसमें असलहा जंग के लिहाज से खतरनाक भी है और लोगों के लिए इसमें नफा भी है। इस आयत में नाजिल करने का जिक्र किया गया। इससे ये साबित होता है कि लोहा जमीन का मटेरियल नहीं है, ये आसमान से नाजिल किया गया। आसमान, साइंटिस्ट इस नतीजे में पहुंचे कि आसमान हमारी जमीन को तमाम किस्म के मेटेरियल्स और सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है और ये चीज कुरान में इस तरह से आई। और आसमान को महफूज छत बनाया, इस पर भी वो हमारी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। पहाड़, 20th सेंचुरी में ये पता चला कि पहाड़ों के नीचे रूट्स होती हैं जो जमीन को हिलने से बचाती हैं और जमीन को मजबूत बनाती हैं। ये बात कुरान में 1400 साल पहले कुछ इस तरह से आई है अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा, क्या हमने जमीन को बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ों को इसकी मीखें नहीं ठहराया। आसमान की एक्सपेंशन, मशहूर फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने अपनी बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में ये बताया कि यूनिवर्स बढ़ता जाता है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये बात कुरान में इस तरह से आई है वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और आसमानों को हम ही ने हाथों से बनाया और हम वसी करते हैं। सूरज, 20th सेंचुरी तक ये समझा जाता था कि सूरज का कोई ऑर्बिट नहीं है और बाकी सैयारे उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन एक रिसर्च के बाद ये पता चला कि सूरज का भी अपना एक ऑर्बिट है और वो उसमें घूम के गैलेक्सी के चक्कर लगाता है। सुभान अल्लाह, ये बात 1400 साल पहले कुरान में इस तरह से आई थी वहुल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया और ये सब यानी सूरज चांद सितारे आसमान में इस तरह से चलते हैं गोया तैर रहे हो। समंदर, एक रिसर्च में आया है कि जब 2 समंदर मिल रहे होते हैं तो उनके बीच में एक बैरियर होता है और वो आपस में नहीं मिल रहे होते और उनके पानी का टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। और ये बात कुरान में इस तरह से आई है मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, उसी ने 2 दरिया रवा किए जो आपस में मिलते हैं, दोनों में एक आड़ है कि आपस में तजावुज नहीं कर सकते, मतलब आपस में मिल नहीं सकते। इस तरह की हजारों साइंटिफिक रिसर्च रोज सामने आती हैं जो ऑलरेडी 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बता दी हैं। अमेजिंग नंबर्स इन कुरान। कुरान में सबसे पहला नंबर जिसका जिक्र है वो है 19 अलैहा 19। रेनबो के 7 कलर्स होते हैं। कुरान में लफ्ज अलवान मतलब कलर्स 7 दफा है। चांद जमीन के गिर्द अपना चक्कर 27 दिन में कंप्लीट करता है और कुरान में लफ्ज कमर 27 दफा है। एक साल में 12 महीने होते हैं और कुरान में लफ्ज शहर 12 दफा आया है। एक साल में 365 दिन होते हैं और कुरान में लफ्ज योम मतलब के दिन 365 दफा है। मर्द और औरत के हुकूक बराबर हैं। कुरान में लफ्ज अर्रजुल मतलब आदमी
اور المرأہ مطلب عورت دونوں 24 مرتبہ آئے ہیں۔ قرآن میں دنیا کا ذکر 115 دفعہ آیا ہے اور آخرت کا ذکر بھی 115 دفعہ ہے۔ قرآن میں ابلیس کا ذکر 11 مرتبہ آیا ہے اور لفظ استعاذہ مطلب پناہ مانگنا بھی 11 مرتبہ ہی آیا ہے۔ قرآن میں لفظ المصیبہ 75 دفعہ آیا ہے اور لفظ الشکر بھی 75 دفعہ آیا ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی سورت العلق تھی۔ سب سے پہلے اس کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ ان 5 آیاتوں میں 19 ورڈز ہیں، جبکہ قرآن کی سب سے آخری سورت سورت النصر ہے۔ اس سورت میں بھی 19 ورڈز ہیں۔ قرآن میں یہ سینٹنس اقم الصلاۃ 5 دفعہ آیا ہے اور فرض نمازیں بھی 5 ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی باریکی اور بڑی سے بڑی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کا ثبوت دیا ہے کہ شاید انسان اس کو مان لے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ان باتوں میں سے اگر آپ نے کوئی بھی بات نہیں سیکھی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا۔